तो आप सभी का स्वागत है जीएस सीरीज का पार्ट 4 में। अगर आपने अभी तक पार्ट 1, 2, 3 नहीं देखा है तो देख लीजिए, प्ले लिस्ट बना हुआ है, वहाँ पर आपको सारे वीडियो एक साथ मिल जाएंगे। ये सीरीज जो चल रहा है सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, चाहे आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए प्रश्न स्टार्ट करते हैं। तो आज के सीरीज का पहला प्रश्न है, और देख लीजिए ये चैप्टर जो है गुरुत्व यानी गुरुत्वाकर्षण से संबंधित प्रश्न इसमें लिए गए हैं। तो पहला प्रश्न है, मानव शरीर का भार होता है, तो मानव शरीर का भार ध्रुवों पर अधिकतम होता है। दूसरा प्रश्न है, एक ऊंची इमारत से एक गेंद 9.8 मीटर पर सेकंड के स्क्वायर से एक समान त्वरण के साथ गिराई जाती है। 3 सेकंड बाद इसका वेग क्या होगा? तो ये हो जाएगा 29.4 मीटर पर सेकेंड। तीसरा प्रश्न है, भारहीनता होती है तो गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति। भारहीनता क्या होती है? गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति। चौथा प्रश्न है, लकड़ी लोहे और मोम के समान आकार के टुकड़ों को समान ऊंचाई से पृथ्वी पर गिराया जाता है। कौन सा टुकड़ा सर्वप्रथम पृथ्वी की सतह पर पहुंचेगा? तो ये सभी एक साथ पृथ्वी पर पहुंचेगा। पांचवा प्रश्न है, पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहा कृत्रिम उपग्रह इसलिए पृथ्वी पर नीचे नहीं गिरता क्योंकि पृथ्वी का आकर्षण उसकी गति के लिए आवश्यक त्वरण प्रदान करता है। तो ऑप्शन डी सही है। छठा प्रश्न देखिए क्या है, गुरुत्व के अधीन विरामावस्था से मुक्त रूप से गिरने वाले किसी कण के मामले में समय विस्थापन का विवरण किसमें सही दर्शित है? तो ये ऑप्शन ए में सही दर्शाया है। सातवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती है? तो वह है ब्रह्मगुप्त। आठवां प्रश्न है, यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाता है तो निम्न में से कौन सा परिणाम सही होगा? तो वह वस्तु का भार शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान वही रहेगा। नौवां प्रश्न है, यदि पृथ्वी का द्रव्यमान वही रहे और त्रिज्या 1% से कम हो जाए तब पृथ्वी के तल यानी जी का मान, गुरुत्वाकर्षण का मान क्या होगा? 2% बढ़ जाएगा। दसवां प्रश्न है मिलान करने वाला, रेडियम मैडम क्यूरी से पेनिसिलिन अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, मतलब रेडियम की खोज मैडम क्यूरी, पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, एक्सरे की खोज डब्ल्यू के रॉन्टजन और एडवर्ड जेनर मतलब चेचक की खोज एडवर्ड जेनर ने किया है। लोलक की कला विधि है, तो लोलक की कला विधि क्या है? लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। 12वां प्रश्न है, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया? तो ये किया था न्यूटन ने। 13वां प्रश्न है, व्यक्ति पृथ्वी की सतह की तुलना में चंद्रमा की सतह पर अधिक ऊंचा क्यों उछल सकता है? क्योंकि चंद्रमा में गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण पृथ्वी की तुलना में कम होता है। 14 नंबर प्रश्न है कथन से, और इनमें देखिए 1, 2, 4 सही है। एक सामान्य दोलन का दोलन चल रहा है, ऐसे में कह रहा है एक सामान्य दोलक का दोलन चल रहा है, ऐसे में 1, 2, 4 सही है। जब गोला माध्य स्थान से गुजरता है त्वरण शून्य होता है। हर आवर्तन में गोलक 2 बार किसी एक निर्दिष्ट वेग को प्राप्त करता है। और चौथा ऑप्शन है, सामान्य दोलक का दोलन आयाम समय के साथ साथ कम होता है। 15 नंबर है, अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े नहीं रह सकते क्योंकि गुरुत्व नहीं होता है। अगर किसी वस्तु को 8 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से अंतरिक्ष में फेंका जाए तो क्या होगा? वह वापस पृथ्वी पे आ जाएगी, पृथ्वी पे गिर जाएगी। 17वां प्रश्न है, पृथ्वी अपने कक्ष में लगभग 4400 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से घूमती है। इस तेज गति को हम अनुभव क्यों नहीं करते? क्योंकि अपने कक्ष में पृथ्वी की गति की अपेक्षा में हमारी गति शून्य है। आंसर क्या है? अपने कक्ष में पृथ्वी की गति की अपेक्षा में हमारी गति शून्य है। 18वां प्रश्न है, विनाशकारी भूकंप के गुरुत्व के कारण त्वरण होगा। तो इसका आंसर है 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 19वां प्रश्न है, अपने कक्ष में एक उपग्रह पृथ्वी के चक्कर लगाता रहता है, वह ऐसा निम्न में से किस कारण से करता है? केंद्राभिमुखी बल के कारण। 20वां प्रश्न है, अंतरिक्ष यान जो चक्कर लगा रहा है से एक सेब छोड़ा जाता है तो वह अंतरिक्ष यान के साथ साथ
उसी गति से गतिमान होगा। 21वां प्रश्न है, लोलक घड़ियाँ गर्मियों में सुस्त हो जाती है क्योंकि लोलक की लंबाई बढ़ जाती है। 22वां प्रश्न थोड़ी सवाल जैसा है, आप इसको पढ़िए और आंसर भी रीड कीजिए। 23वां प्रश्न देखते हैं, एक भू उपग्रह अपने कक्ष में निरंतर गति करता है, यह अपकेंद्र बल के प्रभाव से होता है जो प्राप्त होता है। तो आंसर है पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण से। 24वां प्रश्न है, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का क्या कारण है? तो वह कारण है इस पर गैस अणुओं का पलायन वेग उनके वर्ग माध्य मूल वेग से कम होता है। 25 नंबर है, किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ेगा? जब लिफ्ट त्वरित गति में ऊपर जा रही हो। पीसा 26वां प्रश्न है, पीसा की झुकी हुई मीनार गिर नहीं जाती क्योंकि गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर लाइन यानी कि रेखा तल के अंदर से रहती है। 37वां प्रश्न है, पेंडुलम घड़ी तीव्र गति से चल सकती है शीतकाल में। 28वां प्रश्न है, कथन और कारण से। कथन है, चंद्रमा पर मानव का वजन पृथ्वी की तुलना में 1/6 रहता है। कारण है, चंद्रमा पर पृथ्वी की तरह गुरुत्वाकर्षण नहीं है। तो कथन सही है परंतु कारण गलत है। 29 नंबर प्रश्न है, एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है, उस लड़की के खड़े हो जाने पर प्रदोल आवर्तकाल क्या होगा? वह कम हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न है, यदि पृथ्वी और सूर्य की दूरी जो है उसके स्थान पर दोगुनी होती तो सूर्य द्वारा पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल जो पड़ता हुआ होता अब जितना है उसका चौथा भाग। 31 नंबर प्रश्न है, प्रकृति के ज्ञात बलों को 4 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है जैसे कि गुरुत्व, विद्युत चुंबकत्व, दुर्बल नाभिकीय बल और प्रबल नाभिकीय बल। उनके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? तो इनमें से बी सी डी सही है, ए सही नहीं है। आप बी और सी डी को एक बार पढ़ लीजिए। 32 नंबर है, किसी पिंड का भार ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है। किसी पिंड का भार क्या होता है? ध्रुवों पर सबसे ज़्यादा होता है। 23 नंबर फिर देखिए, ये मैथ जैसा सवाल है, आप इसको पढ़िए और रीड कीजिए और सूत्र के हिसाब से आप इसका आंसर भी निकालने का प्रयास कीजिए। 34 नंबर है, जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार होता है तो वह अपरिवर्तित रहेगा। और अंतिम प्रश्न है, पृथ्वी का पलायन वेग होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। तो ऐसे ही अगले पार्ट देखने के लिए आप चैनल से जुड़े रहिए। धन्यवाद।